दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़ मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे आप मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने छात्रवृत्ति उत्तर मैट्रिक व पूर्व मैट्रिक हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों, तो इसमें क्या क्या होंगी पात्रता शर्तें, क्या होगी छात्रवृत्ति की दरें, किस किस वर्ग को छात्रवृत्ति मिलेगी, इस हेतु अपन संपूर्ण प्रमुख प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, उसके बाद में छात्रवृत्ति कहाँ से अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन किन किन बिंदुओं का, ऑनलाइन किन किन टैब को अपन को ओके करना होगा। दोस्तों, इन सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आप मेरे वीडियो पे या मेरे चैनल पे दोस्तों नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले अपन जानकारी छात्रवृत्ति के बारे में तो दिशा निर्देशों की जानकारी के साथ प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, तो जैसे आपको मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, दिशा निर्देश 24-25। तो ये 24-25 के दिशा निर्देश हैं, वो निदेशक महोदय द्वारा जारी यहाँ पर कर दिए गए हैं। दोस्तों, कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत SC/ST के बच्चे जो अनुसूचित जाति जनजाति के पूर्व मैट्रिक के हो गए। दोस्तों, 10th तक के जो बच्चे हैं वो पूर्व मैट्रिक हैं, और 11th-12th के बच्चे जो पढ़ते हैं वो उत्तर मैट्रिक के बच्चे हैं। तो इनमें सबसे पहले तो इनके दोस्तों की विद्यार्थी है वो ये सामान्य पात्रता व शर्तें हैं। उसमें सामान्यतः ये अनुसूचित जाति जनजाति के होने चाहिए, ये सामान्य शर्तें हैं। और राजकीय विद्यालय में या किसी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में नियमित विद्यार्थी अध्ययनरत होना चाहिए। विद्यार्थी के माता पिता या उनके संरक्षक आयकर दाता न हों। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, आयकर दाता नहीं होने चाहिए। अगर कोई आयकर दाता है माता पिता या संरक्षक में से तो उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो ये प्रमुख बिंदु दोस्तों जो कि छात्रवृत्ति में ध्यान रखने योग्य बात है, उन पर अपन फोकस करेंगे। चौथा बिंदु दोस्तों इसमें दिखाई दे रहा है कि विद्यार्थी केंद्रीय या राजकीय सार्वजनिक स्रोत के अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति भत्ता नहीं मिल रहा हो, यानी उनसे किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही हो, जो चाहे तो केंद्र की हो या राज्य की हो, उसे ही इस छात्रवृत्ति का पात्र माना गया है। दोस्तों, और पांचवा बिंदु है कि विद्यार्थी है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में भी नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, तो जो विद्यार्थी सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में रहते हैं उन्हें भी ये छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। और छठा बिंदु जो कि सबसे प्रमुख बिंदु है दोस्तों, इस पे ध्यान देना है कि विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल 1 वर्ष के लिए ही दे है। अर्थात यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश उसी कक्षा में पुनः अध्ययन कर रहा है तो उसे दूसरी बार उसी कक्षा की छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अर्थात कहें तो फेल होने पर विद्यार्थी को छात्रवृत्ति दोस्तों नहीं मिलेगी, या किसी कारण से उसने विद्यालय छोड़ दिया है, फिर वापस वो अगली वर्ष उसी विद्यालय में पढ़ रहा है तो उसे उस कक्षा की छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अर्थात एक कक्षा में अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी को एक बार ही छात्रवृत्ति दे होगी। फिर दोस्तों सातवां बिंदु है कि स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों के लिए भी ये छात्रवृत्ति दे है। और इस योजना के तहत जो मुख्य बिंदु 8 नंबर का बिंदु है कि योजना तो विद्यार्थी का आधार व जन आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। दोस्तों, ऑनलाइन अगर आधार व जन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तो छात्रवृत्ति दे नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म है वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। अब छात्रवृत्ति की दरें बी पॉइंट पर बात करते हैं दोस्तों। तो कक्षा 6 से 8 तक के जो छात्र है बॉयज़ है उनके लिए SC/ST के लिए 75 रुपये पर मंथ छात्रवृत्ति है, यानी लगभग 750 रुपये की छात्रवृत्ति होगी। दोस्तों, उसी प्रकार 6 से 8 तक की जो गर्ल्स हैं यानी लड़कियां हैं उनके लिए 1 महीने की 125 रुपये छात्रवृत्ति है, यानी उनको 1250 रुपये पर वर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी। और उसी प्रकार दोस्तों आवश्यक दस्तावेज सी नंबर बिंदु, तीसरा बिंदु है वो क्या है कि इसके लिए आवश्यक दस्तावेज सबसे प्रमुख है कि जाति प्रमाण पत्र चाहिए। दूसरा दोस्तों आय प्रमाण पत्र चाहिए, पिता का की जो आय है वो आयकर दाता नहीं होना चाहिए। और जन आधार और आधार, ये 4 चीज़ दोस्तों प्रत्येक विद्यार्थी की अपने को आवश्यकता होगी। और यहाँ चौथा नंबर बिंदु है कि छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव
प्रेषण की अंतिम तिथि यानी अपन ऑनलाइन अपलोड करने के पश्चात सबमिट लॉग करने की अंतिम तिथि होगी वो दोस्तों यहाँ दे रखी है 31/8/2024, अर्थात 31/8/2024 तक सभी सूचनाएं ऑनलाइन भरकर ऑथेंटिफिकेशन करके आधार जन आधार करके और लॉग करके फॉरवर्ड कर देनी है दोस्तों। तो इस प्रकार ये एक छात्रवृत्ति है। फिर आगे स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये दोस्तों ओबीसी के लिए छात्रवृत्ति है, कक्षा 6 से 8 के लिए। इसमें लगभग शर्तें वही हैं। पहली तो विद्यार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए और विद्यार्थी राजकीय व निजी विद्यालय में, ये लगभग शर्तें दोस्तों वही हैं। ये 3 नंबर बिंदु थोड़ा सा परिवर्तित है। जो बिंदु परिवर्तित है उन पर अपन ध्यान देंगे सभी वर्ग की छात्रवृत्तियों के लिए। इनमें माता पिता व संरक्षक की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं हो दोस्तों। आय प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी होना चाहिए, ये भी इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है। तो 2.5 लाख से अधिक मतलब आय नहीं होनी चाहिए और आय प्रमाण पत्र भी सक्षम स्तर पर जारी होना चाहिए। बाकी सभी शर्तें दोस्तों जो ऊपर मैंने बताया है SC ST वर्ग के लिए वही लागू है। इनमें छात्रवृत्ति कितनी होगी, दरें कितनी होगी कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें छात्रवृत्ति प्रति माह 100 रुपये होगी। तो ये 10 माह के हिसाब से अगर इसको 10 से गुणा करेंगे दोस्तों तो ये 1000 रुपये छात्रवृत्ति हो गई अपने ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए। आवश्यक दस्तावेज उन्हीं के लिए भी वही हैं और जो पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि है वो सेम है सभी के लिए। और नीचे यहाँ पर दोस्तों कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए दे पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति का नियम है ये, यानी SC के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों। इसमें SC वर्ग से होना चाहिए विद्यार्थी, ये है। और सभी शर्तें हैं। यहाँ पर जो 3 नंबर बिंदु है वो कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर है वो वार्षिक आय 2.5 लाख से यानी पिता माता या संरक्षक की नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर माता पिता जीवित नहीं है तो संरक्षक की वार्षिक आय गिनी जाएगी, वरना माता पिता की वार्षिक आय गिनी जाएगी। और बाकी शर्तें दोस्तों सभी में समान है। यहाँ पर ये जो 8 नंबर बिंदु है उस पर ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ योजनागत विद्यार्थी का आधार व जन आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है, अनिवार्य होगा ऑथेंटिकेशन। और विद्यार्थी का होना चाहिए दोस्तों आधार व जन आधार ऑथेंटिकेशन। और केंद्रांश राशि का भुगतान आधार से सीडेड बैंक खाते में किया जाएगा। आधार जो बैंक खाता है वो भी आधार से सीडेड होना चाहिए दोस्तों, जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये सभी प्रक्रिया यानी बच्चे का जो स्कूल में नाम है, आधार में नाम है, जन आधार में नाम है और बैंक में नाम, सभी एक ही नाम होने चाहिए, समान नाम होने चाहिए। तभी ये दोस्तों आधार जन आधार और बैंक खाता आपस में सीडेड होंगे और ये ऑथेंटिकेशन होंगे। तो ये आपको कार्य बड़ा प्रमुख कार्य है, आपको आज से ही लग जाना चाहिए दोस्तों। सभी कक्षा अध्यापकों को इस पर अपने अपने कक्षा के बच्चों का आधार जन आधार है और ये बैंक खाते हैं वो छात्रवृत्ति के लिए मंगा लेने चाहिए। और उनमें अगर सुधार की आवश्यकता है तो सुधार करवाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा सके। अगर इसमें छात्रवृत्ति की दरें देखें दोस्तों, कक्षा 9 व 10th के लिए SC के विद्यार्थियों के लिए तो ये 3500 रुपये हैं। इनके एक मुफ्त डे स्कॉलर के लिए हैं, यानी 3500 रुपये मिलेंगे। छात्रवृत्ति की वार्षिक राशि है कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों के लिए, SC के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों ये राशि दी गई है। और अगर कोई हॉस्टलर है तो उसको 7000 रुपये मिलेंगे। आवश्यक दस्तावेज वही हैं दोस्तों जो पहले बताए गए थे और अंतिम तिथि वही है 31/8/24 अपलोड करने की और लॉग करने की ऑनलाइन। उसके बाद नीचे यहाँ पर कक्षा 9 व 10 के ST के वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी बात हो रही है दोस्तों, पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की। सभी शर्तें समान हैं, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। जो SC के बच्चों के लिए जो शर्तें थी छात्रवृत्ति के लिए पात्रता के लिए, वही पात्रता व शर्तें इसकी है। और छात्रवृत्ति की दर है दोस्तों वो अपन यहाँ पर जांच कर लेते हैं। छात्रवृत्ति की दर अगर देखी जाए तो इसके लिए थोड़ा अलग है ST के लिए। SC के लिए तो 3500 थी दोस्तों, लेकिन ST के लिए यहाँ छात्र व छात्रा के लिए अलग है। यहाँ छात्रवृत्ति माह अधिकतम 10 रुपये 250 रुपये है दोस्तों। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर छात्रवृत्ति 2000 यानी 250 रुपये छात्रवृत्ति हो जाएगी ST वर्ग के बच्चों के लिए, कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों के लिए। और ये 750 रुपये दोस्तों अलग से जो कि पुस्तक एवं एडहॉक ग्रांट प्रति वर्ष है वो दी जाएगी, यानी कुल मिला के 3000 रुपये दोस्तों बनते हैं। अगर इन दोनों को जोड़े जाएं प्रति वर्ष 3000 रुपये
तो इस प्रकार ये और आवश्यक दस्तावेज शर्तें वही रहेगी और जो अंतिम तिथि है वो 31/8/2024 ही रहेगी फार्म ऑनलाइन भर के सबमिट करने की। तो इस प्रकार एसटी के लिए ये अलग से दोस्तों 2250 रुपये और 750 रुपये यानी 3000 रुपये हैं, और एससी वर्ग के लिए 3500 रुपये थे कक्षा 9 व 10 के लिए। फिर आगे और देखते हैं। ओबीसी वर्ग के लिए भी लगभग सभी शर्तें हैं वो समान है दोस्तों। सिर्फ अगर अंतर अगर देखा जाए अपने तो यहाँ पर छात्रवृत्ति की दरों में अंतर है दोस्तों। छात्रवृत्ति की दर है ये ओबीसी के लिए है वो 4000 रुपये वार्षिक है, और अन्य दस्तावेज लगभग समान है। इनकी अंतिम तिथि भी 31/8/2024 है। तो ये लगभग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की बात दोस्तों हो चुकी है। यहाँ एसबीसी दोस्तों, एसबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग, एसबीसी के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हैं। उनमें लगभग ये अति पिछड़ा वर्ग में कौन कौन सी आती हैं जातियाँ वो इसमें लिख रखा है दोस्तों। बंजारा है, बाल्दिया है, लबाना है, गाड़िया लोहार है, ये सारी यहाँ पर लिख रखे हैं, देवासी है दोस्तों। और इनमें ये दो थर्ड नंबर शर्त है, इसमें थोड़ा सा चेंज है दोस्तों। यहाँ जो वार्षिक आय है वो 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। मोस्टली जो अपने पीछे ओबीसी हो या एससी वर्ग हो या एसटी वर्ग हो, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो वार्षिक आय थी माता पिता की वो 2.5 लाख वर्ष थी दोस्तों। ये 2.5 लाख पर ईयर थी। यहाँ पर 2 लाख पर ईयर अधिकतम आय है वो माता पिता की रखी गई है। तो ये 3 नंबर बिंदु है वो थोड़ा सा परिवर्तित है, बाकी सारे बिंदु समान हैं दोस्तों। छात्रवृत्ति की दरें क्या होगी ये अपने यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो छात्रवृत्ति की दरें यहाँ पर प्रत्येक कक्षा के लिए एसबीसी वर्ग के लिए अलग अलग है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 50 रुपये प्रति माह दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, यानी 500 रुपये हो गए। अगर 10 महीने के लिए अगर देखें अपन 500 रुपये हो गए, और ये 1000 रुपये हो गए दोस्तों कक्षा 6 से 8 के छात्रा के लिए, और बॉयज़ के लिए 500 रुपये हैं। और 9 से 10 के जो बॉयज़ हैं उनके लिए 600 रुपये हो गई, 600 रुपये है। और जो लड़कियां हैं 9 से 10 में अध्ययनरत, उनके लिए 1200 रुपये छात्रवृत्ति दोस्तों ये है। कहने का अर्थ है कि दोस्तों लड़कों से लड़कियों की छात्रवृत्ति डबल है, चाहे वो 6 से 8 तक अध्ययनरत हो या 9 से 10 तक अध्ययनरत हो। बाकी शेष दस्तावेज समान रहेंगे, अंतिम तिथि वही रहेगी दोस्तों। यहाँ पर सफाई से जुड़े हुए स्वास्थ्य के लिए जोखिम व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति दी है। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र चाहिएगा उनके लिए, और बाकी वो लगभग शर्तें वही हैं। यहाँ पर जो आय है, आय से संबंधित कोई यहाँ पर बिंदु नहीं दिया गया दोस्तों। बाकी आधार शीट होना चाहिए। और छात्रवृत्ति है वो कक्षा 1 से 10 के लिए यहाँ पर 3500 रुपये वार्षिक अनुदान होगा डे स्कॉलर के लिए, और हॉस्टलर के लिए 3 से 10 कक्षा के लिए 8000 रुपये होंगे। तो ये 3500 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी दोस्तों। ये भी यहाँ पर जो आवश्यक दस्तावेज है वो ध्यान करने योग्य है दोस्तों। अभिभावक के सफाई कर्मी या जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे होने का प्रमाण पत्र, जन आधार आदि ये दस्तावेज चाहिए, और जन आधार चाहिए। ये भी मतलब सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। फिर चलते हैं आगे दोस्तों। ये कारगिल युद्ध में या विभिन्न इमरजेंसी काउंटरों में शहीद स्थायी रूप से आश्रितों को दे छात्रवृत्ति है दोस्तों। तो ये विद्यार्थी जो ये पात्रता है, प्रमुख 1 नंबर बिंदु है कि विद्यार्थी प्री कारगिल व पोस्ट कारगिल युद्धों तथा विभिन्न इमरजेंसी काउंटरों में शहीद स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों का आश्रित हो, इस हेतु सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना जरूरी है दोस्तों यहाँ पर। और बाकी सामान्य शर्तें वही रहेगी। यहाँ पर भी इनकम संबंधी जो बाध्यता है वो दोस्तों नहीं है। योजना आधार व जन आधार शीडेड होनी चाहिए। यहाँ पर जो छात्रवृत्ति का क्राइटेरिया है वो दोस्तों कक्षा 1 से 12 तक 180 रुपये प्रति माह है, यानी कम से कम 10 महीने के लिए दोस्तों 1800 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। 1800 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। आवश्यक दस्तावेज है ये यहाँ पर अभी अपने चर्चा की थी। अभिभावक के शहीद या स्थायी विकलांग सैनिक होने का प्रमाण पत्र, जन आधार और आधार, ये आवश्यक दस्तावेज है। अंतिम तिथि दोस्तों वही है जो अन्य की हैं। फिर दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत नियमित अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रियों को दे छात्रवृत्ति, यानी भूतपूर्व सैनिक की लड़कियों को ये छात्रवृत्ति दी जाती है दोस्तों। तो भूतपूर्व सैनिक की प्रतिभावान पुत्री हो, इस हेतु सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ये शर्त है, ये सबसे प्रमुख है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर
कक्षा 11/12 में अध्ययनरत हो वह गत कक्षा में कम से कम 55% अंक दोस्तों यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए। अगर 55% से कम अंक है तो उसे छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। और उसके बाद में अन्य शर्तें सभी समान हैं। और छात्रवृत्ति लगभग 100 रुपये हैं दोस्तों, यानी 1000 रुपये आपको वर्ष की प्रति वर्ष छात्रवृत्ति देय होगी। कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत ओनली छात्राओं के लिए है दोस्तों ये। तो पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति दोस्तों लगभग ख़त्म हो चुकी है। अब उत्तर मैट्रिक छात्र की अपन चर्चा करते हैं। तो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 24-25 में भी दिशा निर्देश हैं, वो एससी वर्ग के लिए अगर देखा जाए तो विद्यार्थी एससी वर्ग से संबंधित होना चाहिए। बाकी सभी शर्तें समान हैं। 2.5 लाख है वो आय होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पर दे रखी है। और सभी शर्तें लगभग समान है। यहाँ पर ये 7 नंबर बिंदु है, इस पर ध्यान देना है दोस्तों। योजनागत आधार व जन आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा तथा केंद्र राशि का भुगतान विद्यार्थी के आधार नंबर से सीडेड बैंक अकाउंट में किया जाएगा। ये तो भी चीज़ जो पहले मैं बता चुका हूँ, सभी चीज़ें समान है। उसके बाद में दोस्तों नीचे आते हैं, छात्रवृत्ति कितनी होगी कक्षा 11 के एसटी वर्ग के बच्चों के लिए। तो ये 200 छात्रवृत्ति रुपये 400 रुपये प्रति माह है दोस्तों, यानी 4000 रुपये, अधिकतम 4000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। यहाँ पर 10 महीने के लिए मिलती है, 4000 रुपये मिलेगी। और डे स्कॉलर के लिए है वो 2500 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी दोस्तों यहाँ पर। तो ये यहाँ पर छात्रवृत्ति का पूरा बता रखा है। आवश्यक दस्तावेज वही होंगे और अंतिम तिथि दोस्तों वही होगी जो पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की है, वही उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि है। तो इस प्रकार ये छात्रवृत्ति पूर्व में। फिर एसटी वर्ग के बच्चों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11-12 देखें तो डे स्कॉलर के लिए दोस्तों यहाँ पर देखो 2300 रुपये हैं, 2300 रुपये हैं। और ये छात्रावास में रहने के लिए वाले बच्चे हैं तो 2300 रुपये दोस्तों, प्रत्येक स्कूल के बच्चे को 2300 रुपये डे स्कॉलर के रूप में छात्रवृत्ति मिलेगी। बाकी यहाँ छात्रवृत्ति रुपये 3800 रुपये दे रखे हैं, ये हॉस्टलर के लिए हैं दोस्तों। और बाकी आवश्यक दस्तावेज वही हैं, अंतिम तिथि वही है दोस्तों। फिर यहाँ पर ओबीसी डीएनटी ईबीसी वर्ग के छात्रों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11-12 के लिए है दोस्तों। तो ये यहाँ पर कक्षा 11-12 में अध्ययनरत होना चाहिए। दूसरा नंबर का बिंदु महत्वपूर्ण है, विद्यार्थियों को ओबीसी डीएनटी ईबीसी वर्ग का होना चाहिए। वर्ग में निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी आवेदन कर पाएंगे। जो 17 श्रेणी है दोस्तों वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। एक तो बीपीएल कार्ड धारक की पुत्र या अंत्योदय कार्ड धारक की पुत्री या पुत्र, स्टेट बीपीएल कार्ड धारक महिला की पुत्री या पुत्र, या अनाथ बालिका बालक विधवा या स्वयं विधवा की पुत्री या पुत्र, या तलाकशुदा महिला स्वयं तलाकशुदा महिला की पुत्री पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं या विशेष योग्यजन के पुत्री ये। और इनमें भी गत परीक्षा में दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण 60% अंक प्राप्त होना चाहिए। अगर 60% अंक गत परीक्षा में नहीं है तो ये छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे। तो इनके लिए एक विशेष ये अलग से श्रेणियाँ दे रखी है दोस्तों। और 17 श्रेणियाँ हैं, ये इन्हीं में अगर आप पात्र हो ओबीसी या डीएनटी या ईबीसी वर्ग के तभी ये पात्र होंगे। और 2.5 लाख है वो वार्षिक आय दे रखी है। बाकी सभी शर्तें हैं वो वही है जो सामान्य छात्रवृत्ति में होती है। जो इनकी छात्रवृत्ति है दोस्तों वो अधिकतम है यहाँ पर 5000 रुपये दे रखी है। 5000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति है, एकेडमिक अलाउंसेंस। और बाकी सभी चीज़ें अंतिम तिथि वही है, आवश्यक दस्तावेज वही हैं। फिर अगर दोस्तों अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी की बात करें तो यहाँ पर भी सभी शर्तें वो समान है। और 2.5 लाख है वो रुपये से आय अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी सभी शर्तें वो सामान्य शर्तें हैं। और इनके भी जो डे स्कॉलर है उसमें अधिकतम 2300 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी दोस्तों। और छात्रावास में रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए 3800 रुपये की छात्रवृत्ति दी होगी पर वार्षिक है ये दोस्तों। और यहाँ पर अंतिम तिथि वही है 31/8/2024। ये अंतिम तिथि दोस्तों ऑनलाइन भरकर सभी डॉक्यूमेंट जमा करके ऑनलाइन सभी
मतलब आधार, जन आधार बैंक से सीडेड होकर सभी ओके होने के बाद लॉक करने की अंतिम तिथि है, इसलिए इसे अंतिम तिथि न माने, पहले से ही कार्य करना आरंभ कर दें। तो मैंने आपको छात्रवृत्ति की दोस्तों पात्रता, शर्तें और दरें और आवश्यक दस्तावेज़ के बारे में ज्ञान दिया। वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं मेरे अगले वीडियो में आपको ऑनलाइन छात्रवृत्ति कैसे अपने को अप्लाई करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, कौन कौन पोर्टल में, साला दर्पण में किस किस किन किन को प्रपत्रों को अपडेट करना है, ये सारी जानकारी दूंगा। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।